मेरी गाड़ी का एक ट्रैकर कटा गज्जूमता के पास। जब मैंने देखा कि गाड़ी का दूसरा ट्रैकर तो इस्लामाबाद में और एक इधर कट गया, मुझे तब पता चल गया कि मेरी गाड़ी जो है ना बिक गई है, फ्रॉड हो गया मेरी गाड़ी के साथ। मेरी गाड़ी पुर्जों में मुझे मिली है, मुझे गाड़ी का टायर अलग, इंजन अलग, चेसी अलग। अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, लाहौर में रेंट ए कार का बिजनेस एक बड़े मैस लेवल पे किया जाता है, लेकिन जौहर टाउन और फैसल टाउन से अक्सर शिकायत मौसूल होती हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। आज मैं उन विक्टिम्स के साथ मौजूद हूं जिनके साथ रेंट ए कार वालों ने फ्रॉड किया है। अल हरमैन ट्रांसपोर्ट ये कंपनी है, इस पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, अपनी गाड़ियां इन्वेस्ट की, उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। इनके हाथ में ये स्टाम्प पेपर मौजूद हैं, इनकी गाड़ियां आगे बेच दी गई हैं। मामला कहां से शुरू हुआ और ये यहां तक कैसे पहुंचे, इन्हीं से जानते हैं। सलमान मेरे साथ मौजूद हैं, आबिद मौजूद हैं, कसीम यहाँ पर मौजूद है। ये सारे लोग विक्टिम हैं इसी रेंट ए कार वालों के। सलमान, पहले ये बताइएगा कि आपकी कौन सी गाड़ी थी, आपने कब इनको दी और फिर क्या हुआ? जी, मेरी गाड़ी थी करोला GLI 19 मॉडल ऑटोमेटिक और मैं पाकपतन का रिहायशी हूँ। मैंने खुरम शहजाद जो कि अल हरमैन ट्रांसपोर्ट के CEO हैं, उनको दी हुई थी। मेरी गाड़ी 5 से 6 माह इनके पास चल रही थी और जो पेमेंट का शेड्यूल था वो भी 5000 6000 ऐसे करके मुझे पे किया इन्होंने। तो मैंने इनको कहा मेरी गाड़ी मुझे रिटर्न कर दें। मैंने इनको 1 माह का नोटिस दिया था। इस 15 को मैंने गाड़ी अपनी वापस लेनी थी और 5 तारीख को मेरी गाड़ी इन्होंने यहाँ से फरार कर दी, मालाकंड में पहुँच गई। उसके ट्रैकर काट दिए गए। जब मैंने बंदे से रब्ता किया, जी सर मेरी गाड़ी का ट्रैकर जो लोकेट नहीं हो रहा, उन्होंने कहा जी कि आपकी गाड़ी हमने किसी फैमिली को दी हुई है और अब वो बंदा 3-4 हफ्तों से हमें मिल नहीं रहा। ऊपर से वो हमें अजीबो गरीब से मैसेज कर रहा है कि आपकी गाड़ियाँ बेच दी हैं, आपकी गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, जो आपने करना है आप कर लें। और मेरे पास उनकी ये वॉइस नोट भी मौजूद है। सलमान भाई मैसेज आया है कि इंज कर ले ते इंज कर ले, नहीं तो टीवी ते न्यूज़ चल जाएगी ते कि मैं क्या बदनाम होंगे ते नाम नहीं होएगा साडा। ए भाजी, ए तुसी मेरे हिसाब नाल जेड़ा ना सही बंदे दे हत्थ चढ़े हो को टीवी ते न्यूज़ लवाओ, ए तां ही ताड़ा मसला हल होना जे, वरना नहीं जे होना। ये ऑथेंटिक हैं, ये जाली तो नहीं है स्टाम्प पेपर? पंजाब बैंक से मैंने ऑनलाइन निकलवाया हुआ है। ये 1200 वाला स्टाम्प पेपर है जो ऑथेंटिक है। ये ई स्टाम्प पेपर है और इस पर सारी चीज लिखी हुई है। पाकपतन के दूसरे रिहायशी आबिद मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपना 70 लाख रुपए का घर बेचा, 35 लाख की उसमें से गाड़ी ली ताकि वो इन्वेस्ट करके रेंट ए कार वालों को देकर अपना घर का निजाम चला सकें। इनके साथ भी यही फ्रॉड हुआ और इनकी गाड़ी भी कहा जा रहा है इनको कि बेच दी गई है। सदमे से इनकी वालिदा को माइनर हार्ट अटैक भी हो चुका है। आपने जब गाड़ी इन्वेस्ट की तो आपको क्या कहा गया था कि 70,000 रुपए महीने का आपको दिया जाएगा, वो पैसे आपको दिए गए? पहली फर्स्ट पेमेंट मुझे चेक दी थी जो कि कैश नहीं हुआ। मैंने कॉल की खुरम शहजादों के, जी सर आपका चेक कैश नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मैं आपको इजी पैसा या अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो उन्होंने 40,000 भेजा, फिर इन्होंने 35,000 भेजा। 5 तारीख को मेरी गाड़ी की लोकेशन शो नहीं हो रही थी। मैंने फोन किया इनको कि मेरी गाड़ी की लोकेशन शो नहीं हो रही है। तब गाड़ी KPK में पहुंच चुकी थी मालाकंड में। इनको फोन किया, उनका जी फैमिली को दी हुई है, पहाड़ों का मसला है, सिग्नल मसला आ रहा है, तो हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। 2 दिन बाद फिर कॉल की, इन्होंने कहा जी मैं स्वात पहुंचा हुआ, अभी गाड़ी के पीछे पहुंचा हुआ, गाड़ी नहीं मिल रही। तीसरे दिन कॉल की, इन्होंने कहा जी गाड़ी सेल हो चुकी है, ट्रैकर मेरे काट दिए गए हैं, मेरी वालदा को मिनी अटैक हुआ है, हम रेंट पे मकान में रह रहे हैं, मुझे तो इंसाफ चाहिए। ठीक है, मुझे तो अपनी गाड़ी चाहिए। 35,50,000 की मैंने नेट कैश खरीदी है। स्टाम्प पेपर हुआ था आपका? जी, इन्होंने पहले फेक स्टाम्प मेरे साथ किया 100 रुपए वाला, वो भी मेरे पास पड़ा है। फिर मैंने 1200 का पंजाब बैंक से ऑनलाइन स्टाम्प निकलवाया है। इनके पास भी ये ई स्टाम्प मौजूद है जो कि ऑथेंटिक है। इनके साथ भी ये वाकया हुआ। हैरान कुन बात यह है कि इन दोनों लोगों की गाड़ियों की लोकेशन एक ही है जो मालाकंड में आती है। अब आपको मैं एक ऐसे शहरी से मिलाती हूँ, इनका नाम कसीम है। इनकी भी गाड़ी ऐसे ही रेंट ए कार वालों ने ली और उसके बाद वो बेच दी गई और इनकी भी वही सेम लोकेशन थी, मगर इनकी चालाकी कह लें या इनका स्मार्ट प्ले कह लें कि इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर एक खुफिया ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से ये अपनी गाड़ी तक पहुंच पाए। अच्छा कसीम, बताइएगा सबसे पहले तो ये आइडिया कैसे आया कि खुफिया ट्रैकर लगा लेता हूँ, और फिर आपके साथ भी क्या यही वाला वाकया हुआ जो इन दोनों के साथ? गाड़ी के अंदर एक बैंक का ट्रैकर लगा होता है, ये जो रेंट ए कार वाले अपना ट्रैकर भी लगाते हैं। मैंने एक इसके अंदर खुफिया ट्रैकर अपना लगाया जिसका मैंने किसी को नहीं बताया।
आज से 4 माह पीछे चले जाएं तो मेरी गाड़ी होंडा सिविक मैंने इसी तरह रेंटे कार वालों को दी थी, जिस बंदे को दी थी उसका नंबर बंद हो गया। मेरी गाड़ी का एक ट्रैकर कटा गज्जू मत्ता के पास। जब मैंने देखा कि गाड़ी का दूसरा ट्रैकर तो इस्लामाबाद में और एक इधर कट गया, मुझे तब पता चल गया कि मेरी गाड़ी जो है ना बिक गई है, फ्रॉड हो गया मेरी गाड़ी के साथ। तीसरा ट्रैकर जो था ना वो वहीं पे जाके मालाकंड, जहाँ पर ये जो राना सलमान भाई हैं इनकी गाड़ी का जहाँ पे लास्ट लोकेशन ट्रैकर की है, ये सेम वही ट्रैकर की लोकेशन मेरी गाड़ी की भी आई है। जब इन्होंने राब्ता किया तो मैंने कहा ये तो वही गिरोह है जो गाड़ियाँ बेचता है। आप वहाँ तक पहुँच गए अपने खुफिया ट्रैकर की वजह से। तो आपको जब गाड़ी मिली वो किस हालत में? वो जो एरिया मालाकंड बटखेला स्वात का एरिया आता है, वहाँ पे गाड़ियाँ कट जाती हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ पूरी तबाह हो जाती हैं। उधर कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून नहीं है, टैक्स फ्री जोन एरिया है, ठीक है। वहाँ पे एनसीपी गाड़ियों का काम होता है। लोग जो हैं वो गाड़ियाँ काट रहे हैं और मेरे पास प्रूफ मौजूद है। मेरी गाड़ी पुर्जों में मुझे मिली है, मुझे गाड़ी का टायर अलग, इंजन अलग, चेसी अलग। रिक्वेस्ट है कानून लागू करने वाले इदारों से, बराए मेहरबानी इसका कोई सदेबाप किया जाए, इसका कोई हल किया जाए। अल हरमैन ऑफिस थोड़ी देर पहले ही खुला और यहाँ से ये फरार भी हो रहे हैं। अंकल आप बात करेंगे, आपका क्या ताल्लुक है इस ऑफिस से? आप यहाँ बैठे हुए? ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀ जिथे भी है लब। आपने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए और तुम लाहौर में रह के दिखाना, मैं तुम्हें इस चीज़ का जो है ना अंदाज़ा बता दूँगा। हमारा क्या है? मेरा बिल्कुल साथ यहाँ पे ऑयल शॉप व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग की मेरी वर्कशॉप है। CEO जो हैं अल हरमैन के, वो मेरे पास आए हैं आज से 3 माह पहले। उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे आपका ऑफिस जो है वो रेंट पे दे दें। मैंने उन्हें कहा जी आपके पास ऑलरेडी ऑफिस है, आपको मेरा ऑफिस क्यों चाहिए? उन्होंने कहा जी मैं यहाँ शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। मुझे इन्होंने एक 10 लाख रुपए का चेक दिया जो कि कैश भी नहीं हुआ। इन्होंने कोई और गाड़ियाँ इनकी जो बेची हुई थी गाड़ियाँ को लोगों की, जब वो लोग आना शुरू हुए तो मुझे इन्होंने कहा जी हमारी गाड़ियाँ, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारी गाड़ियाँ बिक गई हैं, तो हमारे पास कैश नहीं है, हम आपको कैश पेमेंट नहीं करवाएंगे। गालियाँ क्यों निकाली मुझे आपने? तो हमारे दफ्तर इसका आने का हक क्या काम है? यही तो कह रही हूँ, आपका दफ्तर है ना। करना ये गुंडागर्दी है तेरी। पंचायत इकट्ठी हुई है, पंचायत चसी भी आए हैं। यहाँ पर 15 की कॉल के बाद पुलिस मोबाइल भी पहुंची है। सर मुझे ये बताइएगा, ये आपके पास एप्लीकेशन भी आई है थाने में, तमाम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और काफी अरसे से होता रहा है, ये 6 महीने का रिकॉर्ड है, सारे विक्टिम्स जहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये दोनों पार्टीज लेके आएंगी, इनका हम देखेंगे और एज पर लॉ जो बनेगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। खुरम शहजाद जिसको बार बार नॉमिनेट किया जा रहा है इनकी जानिब से भी, जो CEO है इस कंपनी का, आपका राब्ता हुआ है उससे? जी उससे हमने राब्ता भी करने की कोशिश की है और हमने उसको तलब भी किया है थाने के, वो थाने आए, उसको भी हम ट्रेस आउट कर रहे हैं। तो वो भी आएगा तो हम उसका भी मौक़िफ़ लेंगे, उसके पास भी जो डॉक्यूमेंटेशन है हम इस कंपनी से भी लेंगे और हम इसको प्रॉपर चेक करेंगे। इन लोगों को ये शुबा है कि वो मुल्क छोड़कर भाग ना जाए क्योंकि इनका तो पूरा सरमाया लगा हुआ है। बाकायदा तौर पे इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट के जरिए गाड़ियाँ एक दूसरे को दी हुई हैं। हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं सारे मैटर को। अगर इन तमाम लोगों ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लिया है कि कैसे काम होता है तो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है, क्या उनको ये पता नहीं होगा? इस सवाल का जवाब अब आपने खुद ही ढूंढना है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।